164 अवैध मकानों पर चला परियोजना का बुलडोजर, भारी पुलिस फोर्स रही तैनात। सोनभद्र के शक्तिनगर में स्थित एनसीएल व एनटीपीसी परियोजना की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त कराया गया है। एनसीएल खड़िया परियोजना की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाए गए कुल 21 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। ध्वस्तीकरण के दौरान महिलाओं और बच्चे अपने घर टूटते देख तेज आवाज में रोने और चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी, जिसके बाद एनटीपीसी परियोजना के जमीनों पर कब्जा कर बनाए गए कुल 143 मकानों पर बुलडोजर चलाकर उनके मकानों को जमींदोज कर परियोजना की भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया है। परियोजना द्वारा दिए गए नोटिस के बाद से लोग अपने घरों को उजाड़ने में लगे हुए हैं। इसके अलावा परियोजना द्वारा उन परिवारों को आज भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। बताइए, सवाल है मुझे आपका? नहीं सर, बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, क्या कुछ कार्रवाई थी सर? और एनसीएल और एनटीपीसी में क्या दो चीज़ें हैं। एनसीएल खड़िया में जहाँ पे रोड लिंक का एक्सटेंशन होना था, उस संबंध में वहाँ के पीपी एक्ट में कार्रवाई की गई थी। और यहाँ पे जो है यहाँ पे प्लांट का एक्सटेंशन होना है, उस संबंध में कार्रवाई की गई है। यहाँ भी पीपी एक्ट में कार्रवाई की गई है। और बाद में इन लोगों को जो है कुछ विस्थापन, क्या कहेंगे उसको, ये कहना चाहिए कि सुविधा इनको दिया गया कि ये कहीं जहाँ जाना चाहें जा सकें। इनको सुविधाएँ दी गई पूरा। और सहानुभूतिपूर्वक हमने विचार किया है। अतिक्रमण तो हटना ही था, लेकिन इस बात का ख्याल रखा गया है क्योंकि जो लोग हटाए जा रहे हैं गरीब तबके से हैं, तो जितनी सहूलियत हम लोग दे सकते हैं उनका देने का प्रयास किया गया है। सर, एनसीएल से लगभग 11 लोगों को हटाया गया, क्या ये कोर्ट का आदेश था या कैसे था? और 21 जो खड़िया में है उसमें 21 लोगों को हटाया गया है। पीपी एक्ट का आदेश था जो उनके यहाँ से स्टेट अफसर करते हैं। और उसके संबंध में कोई भी मतलब पीपी एक्ट के विरुद्ध में कोई भी कहीं भी किसी में अपील भी नहीं की गई थी, तो इसलिए वो आदेश फाइनल माना गया और उसी के आधार पर कार्रवाई की। क्योंकि डेवलपमेंट वर्क जो है किसी आधार पर रोका नहीं जा सकता, इसी आधार पर जो है कार्रवाई की। एनटीपीसी में पीपी एक्ट की ही कार्रवाई हुई थी। और उसके बाद जो है जो कुछ लोग उसमें जो है एडीजे साहब के यहाँ अपील में गए थे, लेकिन चूँकि सरकारी ज़मीन है, एनटीपीसी की जो है केंद्रीय वो पीएसयू है, तो उसका जो ज़मीन उनके पास लीज पे है, तो उसकी किसी तरीके का कोई भी किसी का स्वत्व का हक नहीं बनता, इसलिए उनकी अपील है खारिज कर दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने प्रयास किया, एनटीपीसी के अधिकारियों ने भी प्रयास किया और कुछ इनको सुविधा इस बात का कि यहाँ से शांतिपूर्वक चले जाए, इस बात का दिया गया। इसी के आधार कितने लोग हैं सर यहाँ एनटीपीसी से जो अभी अभी वैसे तो जब लिस्ट बनाई गई थी पहली बार तो 168 परिवार थे, लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो सुविधा दिया है करीब 145 लोगों को दिया है। अगर मैं एक आध नंबर इधर उधर हो सकता है, और यही है, किसी उतने ही लोगों को जो है वो हटाया जा रहा है। और ऐसे में सर ये भी चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं बरसात का समय उसको लेकर क्या कुछ अब चूँकि कार्रवाई बहुत समय से चल रही थी, अब कोई तो मौसम रहेगा ही हर समय। कभी गर्मी बहुत, इससे पहले अगर कर देते तो गर्मी इतनी खिलखिलाती हुई थी, तब भी परेशानी होती, सर्दी होती तो बहुत ज़्यादा होती। अभी बरसात का बहुत शुरुआती दौर है और चूँकि बहुत समय दिया गया है, बार बार वार्निंग के बाद करीब 3 महीने से ये प्रक्रिया चल रही है कि आपको समय दिया जा रहा है, आप अपने और ज़्यादातर लोगों ने जो है वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है। उस तरीके की दिक्कतें नहीं हैं। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आएगी हम लोग उसको निपटने के लिए तैयार हैं। आज शक्तिनगर क्षेत्र में 2 जगह बुलडोजर की कार्रवाई हुई, किस तरीके से था सर? क्या आज शक्तिनगर थाना क्षेत्र में एनसीएल खड़िया की भूमि पर जो विगत 20 वर्ष से अवैध कब्जा करके लोग रह रहे थे, उनके 21 घर चिन्हित किए गए थे पूर्व से, जिनको खाली कराया गया था। और एनटीपीसी शक्तिनगर की विस्तारीकरण योजना के तहत भवानी नगर बलिया नाला पे 800 मेगावाट यूनिट की 2 योजनाएं लगाई जानी है। उनके लिए अपनी मशीनरी को रखने के लिए यहाँ पे भूमि की आवश्यकता थी, जिसके बारे में पूर्व से ही सभी कार्रवाइयाँ की जा चुकी थी, सबको नोटिस निर्गत किया गया था। और उसके तहत आज पूरे जिले में 6 थानाध्यक्ष और 25 सब इंस्पेक्टर, 30 महिला कांस्टेबल, 2 प्लाटून पीएससी, इस तरह लगभग 175 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में और एसडीएम बुद्धि के नेतृत्व में अतिक्रमण
हटाया गया और इसका कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। किसी तरह के भी व्यवधान अभी तक की कार्रवाई में किसी तरह से कोई व्यवधान, किसी तरह का भी कोई व्यवधान सामने नहीं आया है और इसको हम लोग सफलतापूर्वक करा लेंगे, ऐसी आशा है।